नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे देश के गृह मंत्री, देश के सहकारिता मंत्री, कभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर जिनको केंद्र सरकार में माना जाता है, ऐसे नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में थे। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे और बाकी को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए, ऐसी जानकारी मिली। नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बड़े खुले दिल से सराहना की। अब बात यहीं से शुरू होती है कि कल तक जिन अमित शाह को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी अफवाहें थी, बड़ी बयानबाजियां थीं, अन्य कई दलों के नेता भी अपने अपने तरीके से प्रहार करते थे, आज उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिनसे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से अमित शाह की भाषा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परम प्रशंसा की। अमित शाह ने कहा यूपी में परिवर्तनकारी युग लेकर आया योगी का शासन का। अमित शाह ने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी और समावेशी भर्ती प्रक्रिया की जमकर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि 60,244 युवाओं में से किसी को भी एक पाई की रिश्वत देनी नहीं पड़ी और लास्ट में उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में न खर्चा, न पर्ची, न सिफारिश और न जाति के आधार पर कोई भेदभाव। क्या सोचते हैं कि जो बातें कल तक हो रही थी योगी अमित शाह को लेके वो बेकार है या आज उन्होंने भाषण दिया उसमें कोई संदेह है? ये तो विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो है कलह है माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में। ऐसी कोई बात नहीं थी। जो विपक्ष का काम है हल्ला मचाना जो है। और उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, जो है जो 60,000 पुलिस की जो वैकेंसी निकली है, जो पुलिस का नियुक्ति पत्र गृह मंत्री महोदय ने दिए जो है, तो वह सराहनीय है। इसमें न जात न भेद न भाव कुछ नहीं हुआ, न 1 रुपये की कहीं रिश्वत चली। सबको समानता के व्यवहार पर जो समानता के आधार पर जो है सबको नियुक्ति जो पास हुआ उसको जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कलह नहीं है। और जो लोग कहते हैं करे भाई गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कह रहे हैं योगी जी के खिलाफ, योगी जी उनको कोफ रहे, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थिति नहीं है। तो फिर विपक्ष का जो अब तक का प्रोपोगंडा था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से, सबसे बड़ी लड़ाई किसी 2 लोगों के बीच में बताई जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह है और 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं और दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन टकराया जा रहा है और 2 इंजनों की टकराहट में क्या था? ऐसी कभी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। उस समय भी जब आप लोग चैनल के माध्यम से जब लोग पूछते थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सब लोग यही कहते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई कलह नहीं है। ये विपक्ष लोग चिल्लाते हैं, विपक्ष का काम है चिल्लाना। अगर वह कहेंगे नहीं कि अंतर कलह चल रही है बीजेपी में तो कैसे अपना उल्लू जो सीधा लोग करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कलह नहीं थी, कोई कलह नहीं, न कलह थी न कलह है। पूछ लेते हैं। आप निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की एक जिम्मेदार हम नेता मानते हैं, साधु वेश में है आप, अपने जीवन में संकल्प लिया आपने, लेकिन साधु वेश का एक लाभ है कि आप कभी गलत नहीं बोलते, आप सही को सही और गलत को गलत कहते हो। आपकी पार्टी के प्रमुख, आपके सबसे बड़े नेता, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने सबसे बार कहा कि दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है। आज तो इंजन एकदम एक साथ नजर आ रहे थे और दिल्ली वाले इंजन तो लखनऊ वाले इंजन की इतनी तारीफ की, आप क्या कहोगे? देखिए, जो सर्वप्रथम जो नियुक्तियां बांटे हैं हम उनको बधाई देना चाहते हैं। कम से कम अब तो शुरुआत की है और उन्हें अब ये पता चला। इससे पहले एक बयान बताता हूं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करबद्ध प्रार्थना सबसे किया अपने प्रवक्ताओं से कि अब विनम्र हो के बोलो, सत्य बोलो, समझ के बोलो, ये भय है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो इंजन टकराने की बात किया, अपने से नहीं किया, टकराया, उसकी आवाज सुनी, देश ने सुना। वजिया केवल वही सुन पाया, भाजपा वाले नहीं सुन पाया वजिया। ये सुने नहीं, बाबा योगी का वहां जाना, आना, रहना, बोलना। हम ये कह रहे हैं ठीक है, इंजन ना टकराए, अच्छा है, देश आगे बढ़े, लेकिन अंतर कलह है।
ये है। जबरदस्ती अंतर कला। इसलिए मैं साधु हूं, आपने कहा ने, साधु को अगर योगी बाबा को ही कायदे से छोड़ दिया गया होता कि उत्तर प्रदेश संभालो, तो आज उत्तर प्रदेश में पिट नहीं गए होते, अलमत में नहीं आते। इसलिए कौन पकड़े है योगी जी को भाई? हमें तो नहीं दिख रहा कोई पकड़े योगी। यही आज आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लाबी है, देश के सामने है। लालकृष्ण आडवाणी की लाबी, मुरली मनोहर जोशी की लाबी, जिनको एक कानून बना के 70 साल या 75 साल की उम्र, अब आप लोग बैठिए, फिर उनको रिन्यूअल किया गया। तो इसमें तमाम, जब अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा को मैं साफ साफ बताता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा, सुनिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हमने भी देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई प्रवक्ताओं से हमारा कहना है कि तैयारी के साथ जाएं और हम सत्ता में हैं इसलिए विनम्र रहें। तो इसमें गलत क्या है? तो बड़प्पन की बात। तो इस समय कहे ने, जब पूरा लुट गया जनाधार, आज क्या फेस, अगर लुटा पाए। अरे भाई देश की सत्ता उनके हाथ में, देश के सबसे बड़े प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में, देश में सबसे ज्यादा प्रदेशों की सत्ता उनके हाथ में, लुटा क्या? ये लुटा कि पहले देश में सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, यहां भी बनी पूर्ण बहुमत की, अब बनी है अल्पमत की सरकार, गठबंधन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय गृह मंत्री जी की। अब उन्हें पता चला उत्तर प्रदेश में अगर हम तानाशाही करेंगे जैसे गुजरात में कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में, यहां योगी जी हैं, योगी जी की नहीं चली, आज 40 से ज्यादा पिट गए। विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश देश की दिशा दशा तय करता है। हम आपकी बात पर आएंगे और आपसे पूछेंगे, लेकिन एक चीज और पूरक आपसे पूछ लेते हैं। हे भैया, गठबंधन की सरकार में और अल्पमत की सरकार में अंतर होता है। गठबंधन तो 10 साल मनमोहन सिंह भी चलाए, नाम था उसका, क्या नाम था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब ये गठबंधन चला रहा है, नाम हो गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दिक्कत कहां है? गठबंधन होने से सरकार तो उन्हीं की है, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में। आप तो पैदल थे, पैदल हो, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आप कहते रहो, लेकिन रहोगे तो पैदल है। देखिए, आपको ये बात आपकी सही, जैसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार बनाई, किस तरह से बनाए, कैसे बनाए, देश के सामने। ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बताएंगे कैसे बनाए। हाँ, ये बताएंगे, लेकिन सवाल जो आपका योगी जी का है, इंजन आज भी टकरा रहा है। एक मिनट, मंचों से तो बोल देना बड़ा आसान होता है। योगी जी हमारे बड़े प्रिय हैं, योगी जी हमारे बहुत, क्यों कि विपक्ष ने उनको बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि इंजन की आवाज सुनकर। यानी जो आज हुआ उसका श्रेय आप ले लोगे? ये है, मतलब अमित शाह ने योगी की तारीफ की, उसका श्रेय समाजवादी पार्टी को? समाजवादी नहीं, ये हमारे लोकतंत्र को श्रेय जाता है। बहुत बढ़िया भैया। आप बताओ, आप कैसे मना करोगे? ये कह रहे हैं जो भी आज अमित शाह जी ने बोला है उसका श्रेय हमको जाता है, क्योंकि हमने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उनका कद बहुत ऊपर हो गया, बढ़ गया उनका कद, और जब कद बढ़ता है व्यक्ति का तो उसकी तारीफ करना ही पड़ता है। हमारे कहने का मतलब कि योगी जी ने जो काम किया है यहाँ पे नियुक्ति को लेकर के, अभी जो वितरण किया उन्होंने, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें कोई घूस और कोई बिचौलिए। हाँ, उन्होंने बोला कि न खर्चा, न पर्ची, न सिफारिश, न जातीय भेदभाव। इसके पहले बहुत सारी सरकारों में देखा गया था, लिस्ट बन के जाती थी बाकायदा, उसमें जो है नाम तो क्या मतलब था? न खर्चा, न पर्ची। पर्ची से क्या मतलब? पर्ची का मतलब वही जो लिस्ट जाती थी, कोई पर्ची नहीं लगी, कोई वो नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। मतलब जो काबिल था पुलिस के लिए, परीक्षा में पास हुआ, उसी को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। ठीक बात है। अब इनकी बात जो है, ये साधु जी ने, संत जी ने जो कहा है कि हम लोगों ने मजबूर कर दिया तारीफ करने के लिए, तब तारीफ की है हमेशा। मजबूर नहीं, कर्म तारीफ करवाता है व्यक्ति का। कोई मजबूरी में कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। जो भी टकराव रहा हो इसको हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो उनका कर्म सामने दिख रहा है। आपको लगता है टकराव रहा कुछ? नहीं, ये बात बताइए, जैसे मतलब ये अफवाह थी पहले कि ये टकराव है, वो टकराव है, योगी जी वहां बुलाए गए, यहाँ बुलाए गए, अब लगता है सत्ता चली जाएगी। ये तो 10 साल से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन टकराव कोई सामने दिख नहीं रहा। लेकिन हमें लगता है, देखिए मुझे लगता है कि जैसे हम और आप, एक सामान्य बात हम करेंगे, हम आपका कम्युनिकेशन गायब हो, सीधे हम आप बात ना कर रहे हो, आप कुछ लोगों की सुन रहे हो, हम कुछ लोगों की सुन रहे हो, तो उसके बाद अफवाहों का दौर चल जाता है। लेकिन अगर हम आप डायरेक्ट हो जाए तो अफवाहों वाला दौर खत्म हो जाता है, हमें लगता है। बिचौलिया वाला काम खत्म हो गया। डायरेक्ट गृह मंत्री, प्रधानमंत्री डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं तो बात खत्म हो गई सब। वहाँ टकराव की स्थिति नहीं रही। हमारे कहने को जब टकराव की स्थिति नहीं रही, इसका मतलब थी थोड़ी बहुत। अब थोड़ी बहुत तो थी ही, वो सामने दिख ही रहा। बहुत बढ़िया, थोड़ी बहुत तो थी ही, इन्होंने कहा थी ही, है नहीं। आपको क्या लगता है, सच क्या आपको समझ में आता है इसमें? आप भी एक राजनीतिक पार्टी के बड़े जिम्मेदार आदमी हैं,
अगर अमित शाह जी की आज की बातों पर बात करें तो वहां ढेर सारे कार्यकर्ता खड़े थे कि गृह मंत्री जी ने तो बिल्कुल एकदम सब आईना जैसा साफ कर दिया। इतनी प्रशंसा तो मुख्यमंत्री जी की अभी प्रधानमंत्री ने भी की थी गृह मंत्री का। ऐसा है, कैसा? मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, डबल इंजन है कहाँ? डबल इंजन की पहले परिभाषा बताइए। आंखें ऊपर उठा के देखो, एक दिल्ली में है कि यूपी में? नहीं, कतई नहीं। इनकी एक ही पार्टी की सरकार है, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और जगह हो। जब एक ही सरकार है तो डबल इंजन कहाँ हुआ? अरे भाई यार, दूसरी पार्टी की सरकार होती तो एक इंजन होता, दूसरी कंपनी का दूसरा दूसरी कंपनी का। तो उनका कहना है हमारी दोनों जगह एक ही पार्टी सरकार है, डबल इंजन। कतई नहीं, एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ही नहीं है। पार्टी से दिक्कत नहीं, इंजन से दिक्कत है। क्या क्या कहना है? इंजन से दिक्कत है। इंजन जब चलता है ना तो मारता है धक्का तो अच्छे अच्छे लोग खत्म हो जाते हैं, समझे आप? इंजन, हाँ, इंजन। और डबल इंजन नहीं है, एक ही इंजन इनका है। और ये दोनों हो सकता है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि कड़वी बात लोगों को एक तरफ करे हो सकता है, फिर कहते हो साफ साफ हो सकता है, तो फिर साफ साफ। हाँ, कड़वी बात लोगों को ज्यादा लगती है। शाह जी और योगी जी में कोई कहीं से भी एकता की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को कैसे पता है? ये बात राष्ट्रीय जनता दल को पता न होता तो ये शाह लखनऊ न आती। हम भी यहाँ रहते हैं, रातों दिन रहते हैं, देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। छोड़ दो, चलो एक बात पूछ लेते हैं, छोड़ो थोड़ी देर यूपी को और छोड़ दो अमित शाह जी को। ये बताओ, बिहार में चुनाव है, राष्ट्रीय जनता दल जो आपकी पार्टी है उसका इंजन वहां बंद ही रहेगा कि स्टार्ट होगा? इंजन स्टार्ट है और मजबूती से स्टार्ट है, और इतना स्टार्ट है, सिंह साहब याद रखिए कि ये इंजन ऐसा इंजन है कि समय आने पर सब कुछ बता देगा कि इनके बॉक्स कहाँ है। इंजन इतना स्टार्ट है कि इंजन इतना स्टार्ट है घर ही में भड़बड़ाए दे रहा है ना, कतई नहीं, कतई नहीं। ऐसे नहीं, बड़े वाले बेटे को पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए, ये कौन इंजन जो घर ही में धड़ 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 धड़ा? कौन कह रहा निकाल दिए? कौन कह रहा? अरे भाई, हम तो समाचार पढ़ के बात बोलते हैं, समाचार देख के बोलते हैं। बाकायदा लालू जी ने ट्वीट किया, बाकायदा लालू एक्स पे पोस्ट किया, तब तो माने। आपके नेता की ना मान? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद जी ने क्या किया है वो लालू प्रसाद जी का व्यक्तिगत मामला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप में कोई अंतर नहीं। अरे भाई, जब लालू प्रसाद जी ने पहले एक्स पर खाली पोस्ट किया था तब भी हम लोग थोड़ा ही बोले थे। जब बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया, पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला, लड़का दुई और एक को निकाल देना, एक को रखना, इससे बड़ा भड़बड़ा और इंजन में क्या? आप ये बताइए कि आप यदि निकाला न गया, कुछ बताने लायक नहीं, हम तो पूछने लायक। यदि निकाला न गया होता तो उनको सबक कैसे मिलता? और वो सबक मिल गया, इसलिए समय आने पर सबक खेलते रहोगे और जनता सबक दे देगी तब? जनता तो बिल्कुल तैयार है। बिहार की जनता इतनी मजबूती से तैयार है कि इस बार इनको नाको चने वहां चबाना पड़ेगा, याद रखिए। बिहार की जनता पूछ रही है, भाई तेजू भैया की दिक्कत क्या है, उनने क्या गलती? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बिहार की जनता नहीं पूछ रही। बिहार की जनता तेज आप कुछ भी करो, जनता नहीं पूछ रही। नहीं, तेज प्रताप का नाम नहीं ले रही है, तेजस्वी और लालू का नाम ले रही है। ठीक बात। राय साहब, इतने लोगों के बीच में बातचीत होने के बाद मामला एकदम बिल्कुल अकड़ गया है, जलेबी की तरह गोल गोल हो गया। अब हमारा दो प्रश्न है और दोनों का जवाब आपको देना है, लेकिन दोनों का अलग अलग। पहला प्रश्न है कि कतिपय दलों द्वारा, कतिपय राजनेताओं द्वारा लगातार केवल इस विषय पर बात की जाती थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और यूपी की भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में सत्ता के केंद्र और यूपी में सत्ता के केंद्र, यानी दिल्ली वाला इंजन और यूपी वाला इंजन आपस में टकरा रहे। इस बात को सैकड़ों बार बोला रहा है। आज अमित शाह जी का जो बयान था, तैयारी करके आए होंगे वो, लेकिन जो शब्द चयन था, जो वाक्य विन्यास था और जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, और हम लोग क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजदीक से देखते हैं, चेहरे पर जो भाव भंगिमा उनकी थी, योगी जी की इतनी प्रशंसा तो मोदी जी ने भी नहीं की होगी जितनी आज अमित शाह ने की। और शब्द चयन गजब का था। पहला प्रश्न ये है, इस पर आपका विचार क्या है कि इंजनों में टकराहट इनको दिख रही थी, उनके में तो नहीं दिख रही थी? विषय बड़ा गंभीर है और ये अपने आप में आधे घंटे क्या 1 घंटे की डिबेट का है। लेकिन दो बातें आपने कही। एक बात आपने ये कही कि उनका मंच था, योगी जी का मंच, उत्तर प्रदेश सरकार का मंच।
अमित शाह जी ने इस बात का ध्यान रखा कि इस मंच से मंच का मर्यादा का मान रखते हुए उन्होंने वही बोला जो बोलना चाहिए था। आपकी बात को सुचिता में लेते हैं हमने मान लिया। दूसरा, आपने ये भी बोला कि एक मैसेज देने की कोशिश के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन को इस्तेमाल किया गया कि यूपी से एक मैसेज दिया जाए कि एक हैं, तो एक होने में कहीं ना कहीं कोई बात होगी ना। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया था, और वो बयान था कि अगर दिल्ली वाले न चाहते तो हम यहाँ बैठे कैसे होते। यहाँ अगर हम लोग बैठे हैं तो उनकी मर्जी से ही, उनकी इच्छा से ही, उनके वजह से ही बैठे हैं। और उसके बाद अमित शाह का आना और अमित शाह का योगी जी की जमकर प्रशंसा करना, तो कहीं ना कहीं यदि चीजें इतनी शानदार दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या पर्दे के पीछे कुछ है? नहीं, ये शानदार पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये शानदार जो है ये सीधे सीधे देश का भविष्य के अर्जन में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब कि 60,243 लोग पुलिस भर्ती में किए गए। बिल्कुल बस तो इतने लोगों का जरा आप भी दहलीज का मूल्यांकन करिए कि समथिंग पर प्रति वर्ष 7,000 कुछ 100 कुछ सिपाहियों का एवरेज है। लेते आप बताइए। राय साहब, दूसरे सवाल का जवाब हमसे बाद में ले लेंगे, लेकिन राय साहब ने जो सीधा सीधा आप पर आरोप ठोका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका कहना है कि जो 60,244 है इसको अगर हम बांट दें 8 साल में तो 7,000 या 7,500 के आसपास का एवरेज आता है। इतना तो रिटायर भी हो जाते होंगे इशारे में, इन्होंने ये भी कहा। तो कहीं आपके पीछे जो नौकरियां न देने का विपक्ष आरोप लगा रहा था, उसकी भरपाई करने की कोशिश है काय? बिल्कुल है, जो है बहुत जल्द सब वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। जैसे राय साहब ने कहा 69,000 की वैकेंसी बहुजन समाज पार्टी के समय की थी, और आज तक वह जो है प्राइमरी अध्यापक, जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की वैकेंसी फुल नहीं हो पाई। जो है बसपा गवर्नमेंट की बात थी, जो है ये तो मान लीजिए 3 से 4 महीने के अंदर में जो है 60,244 की वैकेंसी ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, आदित्यनाथ जी ने जो है 3 महीने के अंदर में इसको फाइनल कर दिया। जो है विपक्ष का काम है हल्ला मचाना। भारतीय जनता पार्टी सही काम करेगी तब भी वह गलत कहेंगे, गलत काम करेगी तब भी वह गलत को बताएंगे। जो है करो तो भी दिक्कत, ना करो तब तो दिक्कत है ही है। उनके कहने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो है विपक्ष का जो है बोलती बंद कर दी हमारी भारतीय जनता पार्टी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो है तो कह रहे हैं आपके कहने से कोई फर्क नहीं। देखिए, हमें विपक्ष नहीं कर रहा है। 13 पेपर लीक हुए, 1 लाख नौजवान देश का फांसी लगा के मरा। लगभग कितने लोग फांसी मंगाए, ये विपक्ष नहीं करवाया था। उसको उस मैसेज को कैसे हम ध्वस्त करें? भारतीय जनता पार्टी इसमें मास्टरमाइंड है ध्यान भटकाने के लिए। आज इसके पीछे आपने पर्दा की बात किया, आरएसएस की रिपोर्ट है। अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका चेहरा अप डाउन हो गया है। आप पे हिंदुत्व नहीं चल रहा है, एक ही चेहरा है योगी बाबा। आप उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आपको मैसेज देना होगा। क्यों? उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, इतने पेपर हुए लीक, पेपर लीक पे लीक, फांसी हर घर में। कितने झूम गए किसी देश के सामने। ये विपक्ष नहीं, एक मिनट, ये विपक्ष नहीं किया। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमारी आवाम हमको भी चुन के दिया। अलग बात है आप मुख्यमंत्री बने, हम विपक्ष में बैठे, लेकिन हमारे देश की जनता के ऊपर जब आपकी गलत नीति के कारण, आपने गलत नीति आपके देश में जब से आप आए, नोटबंदी रात को 12 बजे, लॉकडाउन, जो आपके मन में चाहे आपने कर दिया। उठा के क्या देश के सामने नहीं रहा के सांसदों को उठा के फेंक दिया गया। हाँ, लेकिन उन चीजों को नुकसान तो हमने देखा नहीं, उनका तो फायदा देखा। नोटबंदी के बाद फिर सरकार बन गई, लॉकडाउन के बाद फिर सरकार बन गई। तो अब समझ नहीं आता, जिन चीजों को तुम गलत बताते हो, अगर गलत है तो कैसे सरकार बन जाए? इस समय सरकार काम नहीं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में सपा इंडिया गठबंधन ने इनको हरा के भेज दिया। अगर नीतीश बाबू को पलटू बाबा ना मिले होते, पलटू बाबा की कृपा नहीं होती, आज सरकार में ये नहीं होते। तो 24 की बात कर रहे हो, आप 24 की बात कर रहे हो। हम जानते हैं 24 में भाजपा आधे पे आई, आप 5 से 37 पे चले गए, लेकिन 24 के बाद उपचुनाव हुआ, आप गायब हो गए। एक और बात, जितने स्टेट पे चुनाव हो गया वहां पे 25 पार्टी गायब हो गई। हम कैसे मान लें कि 24 वाला तुमने बांध रखा है वो तुम्हें फिर मिलने वाला? ये बांधने की, ये उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है,
ये इनको सोने नहीं दे रहा है। आप बात का जनादेश हरियाणा का जनादेश, उसके बाद का जनादेश छत्तीसगढ़ का जनादेश, मध्य प्रदेश का, हमारी समझ में नहीं आता आप क्या। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, उत्तर प्रदेश से सरकार, उत्तर प्रदेश से उसी प्रधानमंत्री अयोध्या में जहां आपने संसदी अयोध्या ले ली पार्टी थी, के। उसी अयोध्या में सांसद जी के बटवा हारू तो गए। वो तो देखो सिस्टम ने हरा दिया आपके सामने, वोट नहीं देने दिया गया। मतलब आप वोट जीत काट जाओ, आप जीत नहीं, जाओ तो आप इसलिए जीत गए, जनता ने जिताया, भैया बता दो। जब जीतते हैं तो सिस्टम सही रहता है, और जब हारते हैं तो सिस्टम गायब हो जाता है, जो है यही इन लोगों का काम है जो है। बहुत गंभीर सवाल है और आप बहुत बढ़िया जवाब भी देंगे, हमें पक्का पता। हमने ये आपकी बात दर्शकों तक पहुंचा दी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भैया अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के, यूपी में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, उनमें फर्क है कि नहीं है, ये बात उनके लोगों को करने दो। आप उनका नाम लेके उनके इंजन टकरा रहे, उन्हीं का तो प्रचार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये शुरुआत किसने किया? परिवारवाद, घर का वाद। अभी ओम प्रकाश जी का बयान आप सुन लीजिए, ब्रिजेश पाठक जी का बयान सुन लीजिए। हम कह रहे हैं अखिलेश यादव चाहे चाचा का लड़ाए, भतीजा का लड़ाए, नाना का लड़ाए, आपसे क्या मतलब? जब लोकतंत्र में जैसा बोगे वैसा काटा जाएगा। और ये विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, जनता का दर्द बता रहा है। लेकिन 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे उनके समय भी काम करने का मौका मिला, उम्र की वजह से, और कोई काबिलियत थोड़ा है। उनके बेटा अखिलेश यादव जी अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे, मुझे उनके समय भी काम करने का मौका मिला। अब सवाल इस बात का है कि क्या आपने सारे कॉलेज, सारी पढ़ाई, सारी लिखाई, सारी काबिलियत केवल और केवल सैफई में ही दी थी कि एक घर के 5 दरवाजे 5 सांसद निकले? सवाल तो हम भी पूछ लेते हैं, आपकी नजर में क्या है? हमारे कहने का मतलब, हमारे आजमगढ़ में चुनाव हुआ, वहां पे क्या आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता नहीं था यादव बिरादरी का जिसको टिकट दिया जा सके? टिकट तो दिया, कभी रमाकांत को दिया, कभी उमाकांत को दिया। रमाकांत यादव को तब मिला, रमाकांत यादव को दिया था टिकट उन्होंने। इसके बाद जब अखिलेश जी रहे, उसके बाद मुलायम सिंह रहे, दुर्गा यादव आज विधायक है, इसके बाद धर्मेंद्र यादव भी रहे। वहां की जनता, दुर्गा यादव आज विधायक, संग्राम यादव आज विधायक, बलराम यादव एमएलसी। भाई उन्हीं पीढ़ियों से न है, उन्हीं लोगों से है ना। कोई नया यादव जो है, कोई नया चेहरा जो है, उसको क्या पॉलिटिक्स करने का अधिकार नहीं है किसी को? जवाब आपका अच्छा था। उपाध्याय जी, बात चली थी इसलिए आगे दोबारा क्या होगा बिहार में? बिहार में जो होगा, जाऊंगा मैं वहां से रिपोर्ट भेजूंगा। मैं बड़ा कर्रा टाइप का, मतलब कहना नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाएंगे, मैं धाकड़ टाइप का पत्रकार। सुनिए, बिहार में आप जाएंगे, आपको रहने की व्यवस्था मैं कराऊंगा, भोजन की व्यवस्था मैं कराऊंगा। ऐसी ढोल बोल में देखिए, उपाध्याय जी बहुत आदरणीय नेता है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हैं। इन्होंने हमको जो है अभी ग्रीट किया है, हम इनका आभार प्रकट करते हैं। आवश्यकता होगी तो उनसे मदद भी लेंगे, लेकिन धन्यवाद आपका। आप बताओ वहां होने क्या जा रहा है? होने बिहार में बहुत अच्छा होने जा रहा है। अच्छा, फिर नीतीश के पक्ष में हो जाए? नहीं, अच्छा का मतलब समझने की कोशिश करिए। हमारा गठबंधन एकदम क्लियर, किसी भी सीट पर कहीं कोई टकराव नहीं है। गठबंधन एकदम टाइट, बिल्कुल टाइट में माहौल में फाइट है। गठबंधन एकदम टाइट और घर में हो रही फाइट। जी बताएं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार, और क्या बताएं आप, अनुभवी आदमी। देखिए गठबंधन एकदम टाइट और घर में हो रही फाइट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी को जब हम सार्वजनिक समूह की बात करते हैं, जब हम आवाम की बात करते हैं, जब हम पार्टी की बात करते हैं, जब हम सिस्टम पर बात करते हैं, तो हमारे समझ से तब शर्मसार होने लगता है कि व्यक्ति एक जात पर आकर केंद्रित हो जाए, व्यक्ति एक परिवार पर आकर केंद्रित हो जाए, व्यक्ति एक ऐसे बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाए कि आपके चैनल पर जो देखने वाला दर्शक है वो मजबूर हो जाए कि ये आदमी बैठ करके बकवास कर रहा है। मैं उस चैप्टर को नहीं जाता। अब जरा हमारे प्रश्न का जवाब भी देते हैं आप आदरणीय, कि बिहार में, क्योंकि सबसे सन्निकट चुनाव अब बिहार में है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा राज्य हम कहते हैं, तो बिहार देश का सबसे इंटेलेक्चुअल स्टेट है, जहां से सबसे बड़ी क्रीम भी निकलती है और सबसे परेशान लोग भी हो रहे हैं। क्या बिहार में कुछ बदलेगा जनता के लिए, सत्ता के लिए भी? देखिए, बिहार में पटना गांधी मैदान जो है, भारत सरकार के कई सरकारों को उखाड़ फेंका। आप ये समझ लीजिए कि जितने इतिहास की क्रांति का अवलोकन करेंगे तो
आप समझिए कि इलाहाबाद के गर्भ में पैदा होती है और जा करके वो गांधी मैदान में समायोजित हो जाती है। क्रांति का वो प्रदेश है। अब मुझे लगता है कि प्रदेश की जो आवाम है वो लोकतंत्र को मुकम्मल कायम रखने के लिए, देश में परिवर्तन का एक नया फार्मूला स्थापित करने के लिए, संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित समुदायों को संविधान में समायोजन करने के लिए, अल्पसंख्यक और महिलाओं को सुरक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका देगा। और हम समझते हैं कि वही बिहार स्टेट भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश का जर्रा उखाड़ करके हिंद महासागर में डाल देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। समय सीमित है हमारे पास, इसलिए फिलहाल आज की बात हम पूरी कर रहे हैं। हम जाएंगे बिहार और देखेंगे क्या होता है। लेकिन सवाल इस बात का है भैया, यदि घर में ही माहौल फाइट का होगा तो बाहर गठबंधन कैसे टाइट सा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब थे तब भी शायद उन्हें सबसे बड़ा जर्क जो लगा, सबसे बड़ा डेंट जो लगा, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो अपनी फैमिली फाइट से ही हुआ था। और तब से अभी तक वापसी नहीं हुई है। आगे जनता उनके पक्ष में निर्णय ले या अगेंस्ट में, यह जनता का अधिकार है। और बिहार में सब कुछ ठीक होते हुए जो घरेलू फाइट है वो कहीं अपना असर न करे। क्या होगा क्या नहीं जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। हम तो रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। नमस्कार।